एवरीवन, श्री राम ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। तो देखिए, पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़े थे। आज जो है हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट का चौथा पार्ट जो है 4 टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस देखे थे। उसमें क्या था, 3 टाइप हम लोग पढ़ चुके हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ चुके हैं। और आज जो है हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंडों तक शेयर कीजिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो चैनल से जुड़े आप लोग। आप लोगों को अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है पढ़ाई से रिलेटेड तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के पूछ सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम को बता सकते हैं। हम लोग आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो चलिए, आप लोग का ज्यादा टाइम ना बर्बाद करते हुए सीधे टॉपिक पे बात करते हैं। हम आज का टॉपिक है, आप लोग लिख लीजिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हेडिंग लिखा हुआ है, आप लोगों को दिख रहा होगा, ब्लैक बोर्ड के सामने लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। देखिए, इसमें होता क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इससे क्या होता है, क्रिया के प्राय का बोध हो। बोध मतलब बोध होता है कि जो काम पास्ट से शुरू हुआ है, क्या हुआ है, गौर से सुनिएगा आप लोग, पास्ट से शुरू हुआ है काम और अभी भी जारी है। कोई भी काम देखिए, कल हम लोग, जैसे मान लीजिए कल हम पटना से चले थे, आज और अभी तक हम चलते ही हैं। मतलब कल चलना शुरुआत किए थे, अभी तक चलते ही हैं, अभी भी मेरा चलना जारी है क्योंकि हमको दिल्ली जाना है। दूरी लंबा है, तय करना है। इससे क्या होता है, जो हम लोग कल शुरू किए थे, कल चलना शुरू किए, वो तो पास्ट हो गया, पास्ट से शुरू हुआ है और अभी भी जारी है, मतलब अभी भी हम लोग चल रहे हैं। तो क्या है, पास्ट से शुरू हुआ है, अभी भी जारी है। ये क्या आएगा आपका, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आएगा ये बात। देखिए, इसका पहचान का नियम क्या है, तो आप लोग लिख लीजिए, पहचान क्या होता है इसका। पहचान होगा इसका, पहले बता देता हूं, पहले समझ लीजिए उसके बाद लिख लीजिएगा। तो देखिए, इसमें क्या होता है, जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में, ये तो सब देखते आए हैं, तीनों टेंस पढ़े हैं, उसमें भी देखे हैं कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में, अंत के बाद जो होता है डिफरेंस होता है टेंस में। तो देखिए, अंत में यहाँ क्या पढ़ना है हम लोग को, जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता रहा हूं, या से सुनिएगा, ता रहा हूं, ती रही है, ता रहा है, ते रहे हैं, दे रहे हैं इत्यादि लगा हो तो वह वाक्य क्या होगा आपका, तो वह वाक्य जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होगा। जैसे देखिए, एक आधे एग्जांपल सुनिए आप लोग। जैसे क्या है, मैं खाता रहा हूं, मैं खाता रहा हूं, वह पढ़ता रहा है, वह जाता रहा है, कुछ भी एग्जांपल हो सकता है। लेकिन कैसा हो सकता है, जिसमें ता रहा हूं, ती रही हूं लास्ट में लगा होना चाहिए। जैसे देखिए, अभी एग्जांपल बताया आप लोग को, मैं खाता रहा हूं, तो लास्ट में क्या है, ता रहा हूं, वह पढ़ता रहा है। लास्ट में क्या आ रहा है, क्रिया के अंत में क्या आ रहा है, ता रहा है। जैसे वह जा रहा है, ये भी क्या होगा आपका, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होगा। अब देखिए, इसका एक और पहचान होती है। क्या पहचान होती है, हिंदी क्रियाओं के अंत में रहा हूं, रही, रहा हूं, रही हूं, रहे हैं, रही है, रहे हो इत्यादि। इससे पहले क्या होगा, इससे पहले भूतकालीन पास्ट वाला समय सूचक शब्द हो। अब देखिए, समय सूचक शब्द में जैसे आपको 1 घंटा, 1 घंटा से 2 घंटा से, सुबह से 9 बजे से, कुछ भी आ सकता है। 1 घंटा से, जैसे वह 2 घंटों से लगातार पढ़ता आ रहा है, वह क्या कर रहा है, 2 घंटों से पढ़ाई कर रहा है, वो 2 घंटों से घूम रहा है। शायद ये भी हो सकता है, वह 9 बजे से पढ़ता आ रहा है। क्या कर रहा है वो, तो वो 9 बजे से पढ़ता आ रहा है। तो ये क्या होगा आपका, ये भी आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होगा। तो पहले देखिए, लिखिए आप लोग, इसका पहचान होगा, जिस हिंदी वाक्य जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में
अंत में ता रहा है, ता रहा है, ती रही है, दे रहे हैं, ता रहा है, ती रही है, दे रहे हैं, इत्यादि लगा हो तो वह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होगा। देखिए अब जैसे लिख लीजिए, मैं खाता रहा हूं। क्या है? मैं खाता रहा हूं, मैं पढ़ता रहा हूं। ये सब क्या है? आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का एग्जांपल है। अब देखिए इसका एक और रूल है, इसको आप लोग पहले लिख लीजिए। ये समझ चुके होंगे आप लोग। जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता रहा है, ती रही है, तो ते रहे हैं इत्यादि लगा हो तो वह वाक्य आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होगा। पहली पहचान ये हुई आपके। अब चलिए इसका एक और पहचान का नियम होता है, वो भी आप लोग लिख लीजिए। इसको रब कर रहे हैं, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो हम साइड आ चुके हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसका दूसरा पहचान का नियम आप लोग को बताए हैं, उसको भी देखिए आप लोग क्या होता है। अब देखिए अब यहां पे क्या आएगा, दूसरा पहचान का नियम क्या है कि क्रियाओं के अंत में, देखिए क्रियाओं के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, क्या है? रहा है, रही है, रहे हैं और रहे हो। और उसके बाद देखिए और इनके पहले भूतकालीन पास्ट टेंस, भूतकालीन समय सूचक, भूतकालीन समय सूचक, भूतकालीन समय सूचक शब्द। देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप देखिए 2 घंटों से, इसमें आएगा क्या आपको 2 घंटों से, 3 घंटों से या 9 बजे से, ये क्या हो जाता है आपको 2 घंटों से, तो वो आपका 2 घंटों से, तो वो क्या हो जाएगा आपका पास्ट भूतकालीन समय सूचक शब्द, उसी को कहते हैं हम लोग समय सूचक शब्द। अब देख समय सूचक शब्द, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद देखिए एग्जाम्पल में कुछ भी समय सूचक शब्द, जैसे 1 घंटे से 9 बजे, 9 बजे से 2 दिन से, यह सब क्या हुआ आपका समय सूचक शब्द हुआ। अब देखिए 2 दिनों से रहे तो इनका
अनुवाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होगा। तो देखिए, जैसे मैं 2 घंटों से खा रहा हूं। क्या है? मैं 2 घंटों से खा रहा हूं। जैसे देखिए, मैं 2 घंटों से खा रहा हूं। ऐसा नहीं है कि मैं 2 घंटों से खा रहा हूं, लेकिन देखिए आप लोग ये भी आ सकता है, यहाँ 2 घंटों है, मैं 2 दिनों से सफर कर रहा हूं। ये सब भी आपका क्या होगा, इसका भी अनुवाद जो है हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के नियम से बनाएंगे। तो चलिए अब इसको रफ करते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हम साइड हो चुके हैं। चलिए इसको मिटाते हैं। अब अफर्मेटिव सेंटेंस आप लोग रूल नंबर 1 लिखिए। अफर्मेटिव सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के पहचान के बाद रूल नंबर 1 अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए रूल लिखिए। आप लोग हेडिंग में डाल लीजिए अफर्मेटिव सेंटेंस। अब देखिए इसका अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल लिख लीजिए आप लोग। अफर्मेटिव सेंटेंस रूल नंबर 1, इसमें क्या होता है, इसका जो रूल है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस V4, यही है आपका रूल नंबर 1। ये क्या है आपका रूल नंबर 1। तो देखिए इसी से क्या करेंगे हम लोग, इसी रूल से हम लोग इंट्रोगेटिव का भी, निगेटिव का भी और निगेटिव इंट्रोगेटिव का भी बनाएंगे। आप लोग देखते रहिए। चलिए इस रूल से हम लोग एक आध एग्जांपल करते हैं। जैसे मैं खाता रहा हूं, मैं खाता रहा हूं। तो देखिए इसका कैसे बनाएंगे। यहां आइए, पहले क्या है, सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट यहाँ पे मैं है, तो इसका क्या होगा, आई के साथ हम लोग हैव का उपयोग करते हैं। क्यों करते हैं पता होगा, बता चुके हैं आप लोगों को, क्योंकि आई जो है हमारा फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर। देखिए इसमें क्या होता है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर और फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर और सेकंड पर्सन प्लूरल नंबर के साथ जो है हम लोग क्या हैव का उपयोग करते हैं। ही सी इट या नेम हो एनी नेम ऑफ एनी पर्सन, उसके साथ हम लोग हैज का उपयोग करते हैं। क्लियर है आप लोगों का। चलिए इसके बाद देखिए आई हैव, यहां तक हम लोग पहुंच चुके हैं। अब देखिए इसके बाद क्या है, बीन, तो विल लिख दीजिए बीन। उसके बाद V4 है, तो यहाँ पे आपका यहाँ वर्ब क्या है, खाना, तो इसका V4 आसान तरीका बताए थे, खाना का ईट होता है तो ING जोड़ देंगे तो ये V4 हो जाएगा। तो क्या हो गया आपका, आई हैव बीन ईटिंग। इसी तरह से आप लोग बनाइए, तुम काम करते रहे हो। एक एग्जांपल लिखिए, और तुम काम करते रहे हो। तो देखिए इसका तुम क्या है, आपका सब्जेक्ट क्या है, तुम है इसमें, तुम। तो चलिए तुम का क्या होता है जानते हैं आप लोग, यू। उसके बाद देखिए ये इसके साथ हम लोग हैव लगाएंगे, और उसके बाद हैव के बाद क्या है, बीन, तो बीन लिख दीजिए। आप काम करना आपका क्रिया है, तो क्या होगा, काम करना का वर्क होता है, तो उसका V4 क्या हो जाएगा, वर्किंग। इसी तरह से आप लोग सॉल्व कीजिए, रूल से जरूर बनेगा। अब देखिए एक चीज इसमें आप लोग को और आएगा। हेलो एवरीवन, श्री राम ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। तो देखिए हम लोग जो है
टेंस पढ़ रहे थे। टेंस में हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस पढ़ चुके हैं। अब जो है हम लोग आज कहाँ से पढ़ेंगे, आज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए आप लोग पहचान इसका क्या होता है, हेडिंग डाल लीजिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हेडिंग डालिए। और क्या होता है इसका पहचान क्या होता है लिखिएगा आप लोग। पहचान, जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुका हूँ, चुका है, चुकी है, चुका हूँ। अब देखिए इसके अथवा और क्या होना चाहिए, या ई। देखिए ऐसे मत लिखिए, या है उसके बाद ई है और ई है। अब देखिए इसके बाद और होता है इसमें, और इत्यादि लगा हो तो वह वाक्य प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में होगा। क्या होगा, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में। देखिए इसमें जो कहता है कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं या चुका हूं अथवा या आ ई ए लगा हो तो वह वाक्य क्या होगा, आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होगा। देखिए पहचान हम लोग देख लिए। अब देखिए एक एग्जांपल ले लीजिए इसका। एग्जांपल में ले लीजिए, मैं खा चुका हूं। ये क्या होगा आपका, देखिए क्या है, वाक्य अंत में चुका हूं है। या देखिए या ये भी होगा, क्या तुमने राज को पीटा, क्या तुमने राज को पीटा है। देखिए यहाँ पे या है और यहाँ पे देखिए आ छूट गया आप लोग का, या यहाँ पे लिख लीजिए आ है, ये छूट गया यहाँ पे। तो देखिए पीटा आ है लास्ट में, तो ये आपका क्या हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हुआ। तो देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अब हम लोग जो है अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल, और क्या है रूल नंबर 1 हम लोग का क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस। तो ये आप लोग लिख लिए होंगे। चलिए इसको मिटाते हैं। अब क्या देखना है, आप लोग हेडिंग ले लीजिए, अफर्मेटिव सेंटेंस। अगर आप लोग को कोई प्रॉब्लम आता है इससे रिलेटेड तो पूछ सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के। अफर्मेटिव सेंटेंस, ये इसका क्या होता है, रूल नंबर 1। तो देखिए कल जो था हम लोग प्रेजेंट इम्परफेक्ट में इज एम आर पढ़ रहे थे, क्या कर रहे थे, इज एम आर का यूज कर रहे थे। लेकिन आज जो है हम लोग इज एम आर नहीं, कल हम लोग V4 यूज कर रहे थे, आज V4 नहीं। आज थोड़ा प्रॉब्लम होगा जिनको
भर फॉर्म याद नहीं होगा, क्योंकि आज जो है V3 फॉर्म हम लोग देखेंगे। तो देखिए इसका रूल नंबर 1 क्या कहता है, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस V3, ये आपका है रूल नंबर 1। क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3। तो देखिए अब इसमें V3 आप लोग सोच रहे होंगे, तो V3 सिंपल फॉर्म है, आप लोग को याद करना। कोई चलिए इसको सॉल्व करके हम लोग देखते हैं। एगो एग्जांपल लिखिए आप लोग, मैं खा चुका हूं, मैं खा चुका हूं। तो देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, इसमें क्या होगा आपका, ही सी इट और एनी नेम ऑफ पर्सन और थिंग जो रहेगा उसके साथ हम लोग क्या उपयोग करेंगे बताइएगा। उसके साथ जो है हम लोग हैज का उपयोग करेंगे, और बाकी जो भी है फर्स्ट, जैसे देखिए आई के साथ भी हम लोग हैव का प्रयोग करेंगे, यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ जो है हम लोग क्या करेंगे, हैव का प्रयोग करेंगे, और बाकी ही सी इट और नेम ऑफ एनी पर्सन के साथ जो है हम लोग क्या करेंगे, हैज का उपयोग करेंगे। तो चलिए यहाँ पे आई है आपका फर्स्ट पर्सन। देखिए आई का क्या होता है जानते हैं, मैं का क्या होता है, आई देखिए, उसके बाद क्या है, आई के साथ हम लोग हैव का उपयोग करते हैं। तो देखिए हैव भी लिख दीजिए, आई हैव। और देखिए खा चुका हूं, खाना का होता है ईट, और उसका जो होता है थर्ड फॉर्म क्या होता है, ईटन। थर्ड फॉर्म क्या होता है, ईटन। तो क्या होगा इसका ट्रांसलेट, आई हैव ईटन। अब जैसे देखिए हम लोग अगला एग्जांपल देखिए, हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या किए हैं, पढ़ चुके हैं। तो देखिए हम लोग का क्या होता है, वी। तो चलिए बनाते हैं, हम लोग का होता है वी, और वी के साथ हम लोग हैव का प्रयोग करते हैं, वी हैव। पढ़ना का होता है रीड, और इसका जो होता है थर्ड फॉर्म भी क्या होता है, रीड होता है, आई हैव रीड। तो देखिए आप लोग सॉल्व कीजिए, बनाइए, अगर प्रॉब्लम आता है तो व्हाट्सएप ग्रुप से पूछिए। अफर्मेटिव सेंटेंस के बाद चलिए आप लोग लिख लिए होंगे। अब चलते हैं हम लोग अफर्मेटिव से आगे बढ़ते हैं निगेटिव की ओर। निगेटिव में चलिए, तो निगेटिव के लिए रूल देखिए आप लोग क्या होता है। अब यहाँ पे चेंज कर लीजिएगा जी, निगेटिव कर लीजिए आप लोग भी, और रूल नंबर 2 कर लीजिए। निगेटिव सेंटेंस और रूल नंबर 2। चलिए अब इसके लिए क्या होगा आपका, देखिएगा ध्यान से, सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस नॉट प्लस V3, नॉट प्लस V3, ये क्या हुआ, रूल नंबर 2। निगेटिव सेंटेंस के लिए ये रूल उपयोग करना है हम लोग को। तो देखिए इसमें क्या है, सब्जेक्ट है, हैज है, और क्या इसमें नया जो जुड़ा है वो आपका नॉट दिख रहा है, जो निगेटिव के लिए हम लोग नॉट का उपयोग करते हैं। देखिए यहाँ पे हैज है, या तो आप लोग इसको हैज नॉट भी लिख सकते हैं और हैजेंट भी लिख सकते हैं, हैज को हैजेंट और हैव को हैवेंट भी लिख सकते हैं, या वैसे अलग भी लिख सकते हैं, गलत नहीं होगा आपका। देखिए उसके बाद जो है V3 और V3 फॉर्म यूज करेंगे। तो चलिए एक आध एग्जांपल हम लोग देखते हैं। बच्चे स्कूल नहीं गए, लिखिए एक एग्जांपल, बच्चे स्कूल नहीं गए, बच्चे स्कूल नहीं गए। अब देखिए बच्चे का क्या होता है, बच्चे मतलब होता है ढेर सारे बच्चे। अगर बच्चा बोला तो एक बच्चा का बात हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, बच्चे स्कूल नहीं गए।
तो बच्चे का क्या होता है, चिल्ड्रेन। तो देखिए यहां पे क्या बनेगा आपका, द चिल्ड्रेन हैव नॉट, गो का होता है थर्ड फॉर्म गॉन, नॉट गॉन टू स्कूल, नॉट गॉन टू क्या होगा, स्कूल। द चिल्ड्रेन हैव नॉट गॉन टू स्कूल। अब देखिए एक एग्जांपल और लिखिए, सूर्य अस्त नहीं हुआ, सूर्य अस्त नहीं हुआ। तो देखिए सूर्य अस्त नहीं हुआ, तो इसका क्या बनेगा, दसन, सूर्य का क्या होता है, दसन, दसन। तो देखिए दसन जो है ये क्या है, इसके साथ हम लोग हैज का उपयोग करेंगे, दसन हैज नॉट। और देखिए अस्त का क्या होता है, सेट होता है, इसका तीनों फॉर्म जो होता है सेम होता है। तो हो गया यहाँ द सन हैज नॉट सेट। अब देखिए निगेटिव भी देख लिए, रूल नंबर 2 आपका खत्म हो चुका है। अब चलिए हम लोग चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या देखते हैं, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस रूल नंबर 3। आप लोग अगर चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंडों तक शेयर करें। अब देखिए चलिए आगे, आगे जो है आपका अब इंट्रोगेटिव के लिए रूल। तो देखिए आप लोग को पता होगा, ये कल भी हम लोग करते आ रहे हैं 2 दिन से लगातार। हैज है प्लस सब्जेक्ट प्लस V3। और देखिए इंट्रोगेटिव के लिए जो एक मेन चीज होता है वो क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है। क्वेश्चन मार्क इंट्रोगेटिव का जो होता है बहुत महत्वपूर्ण चीज है, इसके बिना ये ट्रांसलेशन आपका गलत हो सकता है। तो चलिए फॉर्मूला आपके सामने है और हम लोग एक आध एग्जाम्पल करते हैं। देखिए 1-2 एग्जाम्पल ही कर पाएंगे, ज्यादा एग्जाम्पल करना हो नहीं पाएगा हम लोग से, क्योंकि बहुत सारा सिलेबस है हम लोग के पास। तो देखिए इसके लिए एक एग्जाम्पल लिखिए, क्या तुमने राज को पीटा। लिखिए, क्या तुमने राज को पीटा, क्या तुमने राज को पीटा है। हाँ तो चलिए अब इसका कैसे सॉल्व करेंगे जी। फॉर्मूला आप लोग के सामने है, रूल दिख रहा है, और उसी रूल से क्या करना है, इसको भी बनाना है। तुमने, तुमने, तुम लोग, इस सब का लिए हम लोग यू का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, यू का प्रयोग करते हैं। तो देखिए यू के साथ जो है हम लोग हैव लगाते हैं। तो चलिए हैव और उसके बाद सब्जेक्ट है तो यू, हैज हैव के बाद क्या है, सब्जेक्ट। तो हैव लिखे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखिए यू है। हैव यू क्या है, सब्जेक्ट तक हो गया। अब क्या है, V3 फॉर्म यूज करना है। तो देखिए V3 फॉर्म क्या होगा आपका, हैव यू बीट, पीटना का क्या होता है, बीट, और बीट का थर्ड फॉर्म होता है बीटेन। हैव यू बीटेन, बीटेन राज, हैव यू बीटेन राज, क्या तुमने राज को पीटा है। तो हैव यू बीटेन राज। अब देखिए क्या वे लोग यहां आए हैं, क्या वे लोग यहां आए हैं, क्या वे लोग यहां आए हैं। तो देखिए क्या वे लोग, वे लोग के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, दे। वे लोग का
क्या होता है, दे। तो चलिए यहाँ पे बनाते हैं। तो दे के साथ हम लोग हैव का उपयोग करते हैं, हैव, और उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, वे लोग। तो हैव दे। अब देखिए यहाँ आए हैं, अब भी3 यूज करना है। आना का कम होता है, तो भी3 फॉर्म इसका क्या होगा, दे हैव दे कम हेयर, हैव दे कम हेयर। ये था आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब जो है, चलिए इंट्रोगेटिव के बाद ये जो लास्ट रूल है वो क्या है, निगेटिव इंट्रोगेटिव। यहीं पे लिखिए निगेटिव इंट्रोगेटिव, और रूल नंबर चेंज करके 4 पे पहुंच जाइए। रूल 4 पे जाइए और क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कीजिए, ये रूल 4 हो जाएगा आपको। देखिए क्या चेंज होगा यहाँ पे, तो सब्जेक्ट के बाद जो है हम लोग नॉट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, देखिए सब्जेक्ट था, इसके बाद हम लोग क्या लिखे थे इंट्रोगेटिव में, तो भी3। लेकिन जब निगेटिव इंट्रोगेटिव की बात आए तो हम लोग इसको क्या करेंगे, भी3 को थोड़ा पीछे ढकेल के बीच में नॉट को इंटर कराएंगे। नॉट आया। अब देखिए, चलिए इस पे भी 1-2 एग्जांपल हम लोग करते हैं, उसके बाद आप लोग खुद से कीजिएगा। अगर प्रॉब्लम आए तो आप लोग पूछ सकते हैं। अब देखिए, क्या आपने नहीं खाया, इसका एक एग्जांपल लीजिए। क्या आपने नहीं खाया है, क्या आपने नहीं खाया है। ये देखिए आपका एक एग्जांपल है, क्या आपने नहीं खाया है। तो देखिए, तो पहले हम लोग आपने का क्या, यू, तो देखिए यू के साथ हम लोग हैव का उपयोग करते हैं, तो हैव यू। इतना काम कर लिए, यहां सब्जेक्ट तक का काम कर चुके हैं हम लोग। आप देखिए हैव यू के बाद क्या है, आपका सब्जेक्ट के बाद नॉट है, तो चलिए यहाँ पे नॉट भी लिख दीजिए, हैव यू नॉट। अब देखिए खाया, खाना, इट का थर्ड फॉर्म क्या होता है दोस्तों, ईटेन। हैव यू नॉट ईटेन, हैव यू नॉट ईटेन, और क्या होगा, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए लास्ट में। चलिए अब देखिए एक और एग्जांपल है, वो क्या हुआ, स्कूल नहीं गया है। लिखिए, क्या वह स्कूल नहीं गया है, क्या वह स्कूल नहीं गया है। तो देखिए वह, अभी क्या बोले थे, ही, सी, इट, और नेम ऑफ एनी पर्सन और थिंग के साथ जो है हम लोग हैज का उपयोग करेंगे। तो देखिए, तो लिखिए, इसका बनाइए, हैज ही, क्या होगा, हैज ही। अब देखिए यहां तक हम लोग पहुंच चुके हैं सब्जेक्ट। अब क्या होगा, नॉट, सब्जेक्ट के बाद क्या है, हैज ही नॉट, जाना का होता है गो, और इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा गॉन, नॉट गॉन टू स्कूल। क्या होगा, हैज नॉट गॉन टू स्कूल। तो देखिए इसी तरह से जो था हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का क्या किए, चारों रूल देख चुके हैं। आप प्रेजेंट परफेक्ट से जो भी आपसे ट्रांसलेशन पूछा जा सकता है आप लोग सही से जवाब दे सकते हैं। सिर्फ देखिए इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस का आप लोग याद रखिए। अफर्मेटिव अगर आपको याद है, अफर्मेटिव याद है, तो उसका निगेटिव बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो जो है सब्जेक्ट हैज हैव के बाद जो है हम लोग नॉट का प्रयोग कर लेंगे, नॉट के बाद जो है भी3 का। अफर्मेटिव में देखिए भी3 जो है आपका क्या करना है, अगर अफर्मेटिव से निगेटिव में जाते हैं तो भी3 क्या थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है पीछे की ओर, और आगे की ओर भी3 को शिफ्ट कीजिए, और भी3 के जगह पे हम लोग नॉट लिखते हैं, नॉट के बाद क्या करते हैं, भी3 यूज करते हैं, निगेटिव में वो हो जाता है। अगर देखिए अफर्मेटिव से ही हम लोग को इंट्रोगेटिव बनाना है तो क्या करना है, सिर्फ हैज हैव को क्या करना है, सब्जेक्ट की जगह लिख देना, और सब्जेक्ट की जगह क्या,
सब्जेक्ट को हैज हैव के जगह लिख देंगे। तो क्या किए, इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि सब्जेक्ट जो रहता है अफर्मेटिव सेंटेंस का वो चल जाता है हैज हैव के पास, और हैज हैव जो है वो सब्जेक्ट के पास आ जाता है। उसके बाद देखिए निगेटिव इंट्रोगेटिव में क्या होता है, तो देखिए इंट्रोगेटिव जैसा सेम रहता है, और इसमें क्या होता है कि हैज हैव और सब्जेक्ट के बाद जो है हम लोग V3 यूज करते हैं, लेकिन निगेटिव इंट्रोगेटिव में क्या करते हैं, तो V3 को थोड़ा सा खिसका के बीच में नॉट को लगा देते हैं, तो वो क्या हो जाता है रूल नंबर 4 निगेटिव इंट्रोगेटिव के लिए। तो इसी तरह से हम लोग ये समाप्त कर चुके हैं। अब जो है हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।